हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ये झारखंड की कहानी है बाय द वे, एंड इट्स अ हॉन्टेड हाईवे की कहानी है। वो कहते हैं ना, जब भी हम गाड़ी शुरू करते हैं तो हमेशा ऊपर वाले का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं ताकि इर्द गिर्द जो भी बलाएं हैं वो वापस से चली जाएं। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि यहाँ पे थोड़ा सा माजरा अलग है। एक ऐसा हाईवे है हमारे देश के झारखंड में जहाँ पे भले ही आप ऊपर वाले का नाम ले लो या ना लो, आपको इस आत्मा से भेंट करनी ही पड़ेगी, मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। इन्हीं शी के ऊपर आज ये पूरी कहानी है। इस हाईवे के बारे में एक बात बताई जाती है कि आप कितना भी भीख मांगो, इस आत्मा के सामने वो आपको मिलती ही रहेगी। आपको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा, एक ना एक बार तो करना ही पड़ेगा। एंड यही चीज महेंद्र नाम के शख्स को नहीं पता था। महेंद्र वॉज अ ट्रक ड्राइवर एंड उसको नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। वो एकदम अनजान था इन सारी चीजों के बारे में। इट्स लाइक बहुत एकदम कोहरा छाया हुआ था एंड उसको बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। उसने अपनी पार्किंग लाइट ऑन करके रखी थी एंड जब जब वो गाड़ी आगे चल रही थी, स्लो चला रहा था पहले तो गाड़ी, लेकिन स्लो चलाने के बावजूद वो हॉर्न भी बजाया जा रहा था कि आगे कोई भी गाड़ी हो उसको इत्तला हो जाए कि मतलब हाँ कोई तो पीछे से आ रहा है। लेकिन उसको ना एक चीज का बहुत ज्यादा ताज्जुब था कि इतना वक्त हो चुका है इस हाईवे के ऊपर कि मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं है यहाँ पे। ना इंसान दिख रही है, ना गाड़ियां दिख रही है, ना ट्रक दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसको ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी ये सोच के कि क्या मैं अकेला तो नहीं हूं इस हाईवे पे। अगर वो है तो बहुत खतरनाक बात है क्योंकि किलोमीटर्स तक मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी उसने अपने मैप्स पे देखा तो वो फिलहाल खमर इलाके में था और उसको बंडू की तरफ जाना था, यानी अब रास्ता इतना ज्यादा कुछ बचा नहीं था। लेकिन अब रात हो रही है, प्लस बारिश हो रही है, प्लस इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ है हर जगह पे। मतलब इट इज रियली अ वेरी लाइक 50-50 टाइप का कुछ यहाँ पे सीन था कि एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऐसा। क्योंकि आपको आधी रात में अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको आपकी आंखें खोलकर ही रखना पड़ेगा, वरना ये वही सीन है, नजर हटी दुर्घटना घटी। और शायद इसी कारण महेंद्र के साथ भी हादसा हुआ। इतने ठंडे मौसम में वो गाने सुनते सुनते जा रहा था एंड उसको ना अभी ऐसा लग रहा था कि गाना कोई और गुनगुना रहा है यहाँ पे। उसने ना फिर गाने की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी और उसने जैसे ही आगे देखा सड़क की तरफ तो सामने एक लड़की थी और इसके ट्रक ने उस लड़की को ठोकर मार दी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि महेंद्र के होश उड़ गए कि ये आधी रात में मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतने सालों से, कम 20-22 सालों से मैं ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूँ और उसके बाद आज जाके मेरे साथ ये हादसा हुआ। मेरे साथ ये हादसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये कैसे हो गया? बहुत डर चुका था वो। लेकिन अब उसने बोला कि अब मैंने टक्कर मारी है, मैं ऐसा भाग तो नहीं सकता, मुझे ऑफ कोर्स आई हैव टू एक्सेप्ट इट। वो गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे उसने अपने पैर उस रास्ते के ऊपर रखे, एकदम ठंडा रास्ता था वो, बारिश भी हो रही थी, उसके साथ साथ रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ कोहरा छाया हुआ था, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो उस लड़की के पास गया और उसने जब उसकी शक्ल देखी, वो चौंक चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की आज से नहीं, कई बरसों से यहाँ पे मरी पड़ी है। उसके चेहरे पे सिर्फ कंकाल नजर आ रहा था, उसके पूरे बदन पे मांस के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े थे, बाकी सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां दिख रही थीं। लेकिन ये यहाँ पे आई कैसे? यहाँ पे खड़ी कैसी थी? ये ट्रक ने इसे ठोकर कैसे मारी कि शैतान जैसा दिखने वाला बदन यहाँ पे आधी रात को कर क्या रहा है? महेंद्र ये सब कुछ सोच समझ सकता उससे पहले कि वो बहुत ज्यादा खौफ में आ चुका था। जब वो भागते हुए देख रहा था पीछे मुड़ के तो वो उस लड़की का शरीर वहां पे मौजूद नहीं था, पता नहीं कहां चले गया। लेकिन ठीक है, महेंद्र ने बोला जाने दो सब कुछ। वो ट्रक में जाके बैठा। ट्रक उसने जैसे ही स्टार्ट किया, उसने अपने बैक मिरर पे देखा और वो लड़की वहीं पे खड़ी थी अपने उसी शरीर के साथ जो आधा कंकाल जैसा तो था लेकिन आधा जिंदा भी लग रहा था। अब महेंद्र अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो देख रहा था कि वो जो बैक मिरर पे वो जो लड़की है वो अभी भी वहीं पे मौजूद है। वो कितना भी ट्रक को एकदम ज्यादा एक्सेलेरेट करने की कोशिश कर रहा था, स्टिल वो ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था नहीं बढ़ रही है, लेकिन न जाने उसके साथ क्या हो रहा था। अटक चुका था वो वहीं पे, उसी जगह पे। कुछ देर बाद रास्ता और भी ज्यादा कोहरा हो चुका था। वो एक धुआं होता है ना, धुआं हर जगह पे वो फैला हुआ था। रास्ता दिख ही नहीं रहा था, बस गाड़ी को चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और उस वक्त ना उसके दिमाग में आ रहा था कि ऐसे रास्ते पे इतनी रात हो चुकी है, ऐसा भ्रम होना तो एकदम लाजमी सी बात है, होता ही है यार मेरे साथ, लेकिन आज से पहले नहीं हुआ है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था कि मुझे वो लड़की दिखी, वो कंकाल वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक्त ना उसने अपने गाड़ी के पेट्रोल की तरफ देखा। उसका ट्रक का जो पेट्रोल था वो कम हुए जा रहा था। तो उसके दिमाग में आया कि मुझे जब से लग रहा है कि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं लेकिन मेरी गाड़ी चल रही है। फिर उसको याद आया, एक पुराने उसके साथी ट्रक ड्राइवर ने उसको एक बात कही थी कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम गाड़ी तो चला रहे हो लेकिन गाड़ी चलाते चलाते अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही जगह पे चलाए जा रहे हो बार बार, तो तुम्हारे साथ हुआ है चकवा। मैं एक बात बता देता हूं, पहले तो चकवा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि राहगीरों को कभी भी अपना शिकार बनाती है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप एक ही जगह पे बार बार मुड़ मुड़ के आ रहे हो तो आपके साथ चकवा हुआ है। जब तक आप उस पैरानॉर्मल एंटिटी के उस चकवा जैसी रिचुअल के बीच में रहोगे, आप अपने आप की बात नहीं सुन सकते। आपको सिर्फ उस पैरानॉर्मल एंटिटी की ही बात सुननी पड़ेगी। आप उस इलाके को उसके मर्जी के बिना छोड़ के नहीं जा सकते। ये एक दिमाग को हिला देने वाली, एक दिमाग को खराब कर देने वाली, एक साइकोलॉजिकली हिट कर देने वाली ये एक चीज है। फिर महेंद्र को ये सारी चीजें लगने लग गई कि ये जो लड़की मुझे दिखी थी ये कोई जिंदा वगैरह नहीं थी, ये बस मुझे मेरे राह से भटकाने के लिए वहां पे मौजूद थी और शायद से वो अपना काम कर चुकी है। और फिर फाइनली ना उसने एक कदम लिया कि मैं ना
ट्रक से उतर के देखता हूँ कि क्या है। वो उतरा, थोड़ा इर्द गिर्द देखा तो उसने कहा मैं हाईवे पे हूँ ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं हाईवे पे हूँ, लेकिन मैं हाईवे पे हूँ ही नहीं। आसपास सिर्फ जंगल है, मैं जंगल में क्या कर रहा हूँ। अभी अचानक से जंगल के अंदर से उसको उसी की आवाज़ सुनाई देने लग गई कि जैसे किसी ने तो अभी उसको पुकारा हो महेंद्र करके। लेकिन अभी उसको तो नहीं पता ना कि ये आवाज़ उसको बचाने के लिए आ रही है या फिर उसको जंगल के अंदर घसीटने के लिए। लेकिन फिर भी ये एंग्जाइटी तो इंसान को रहेगी ना, कौन मेरा आवाज़ पुकार रहा है, कौन जानता है मुझे यहाँ पे, शायद कोई और हो यहाँ पे या ना हो। किसी किसी सवाल का जवाब जानना कुछ ना करने से तो ज़्यादा बेहतर है। ये उसको उस समय लग रहा था। वो चलते चलते जंगल के अंदर जा रहा था। वो फूल पत्तों की उसको वो जो खुशबू आ रही थी, वो रात के जो कीड़ों की आवाज़ होती थी, वो सब कुछ उसको सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके बीच में उसको एक और एक चीज़ सुनाई दे रही थी, वो था उसका खुद का नाम महेंद्र। चलते 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 अभी उसका जो सर है किसी चीज़ से टकराया। वो उसी का ट्रक था। उसने कहा कि ये किस तरीके का चकवा है, मुझे आवाज़ एक तरफ से आ रही है, उस तरफ चल के जाता हूँ तो मैं वापस वहीं पे पहुंच जाता हूँ जहां से मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस चीज़ का कोई भी अंत है ही नहीं। ये सब चीज़ उस एक लड़की से जुड़ी हुई है, वही जो शैतान जैसी दिख रही थी वहां पे, जो रस्ते पर पड़ी हुई थी। सब चीज़ वहीं से जुड़ी हुई है। वो जाके आराम से अपने ट्रक पर बैठा और उसको पता था कि अब उसकी मंजिल क्या है, उसी जगह पे जाना जहां पे उस लड़की को उसने ठोकर मारी थी। वो गाड़ी को भी सीधा सीधा नहीं चला रहा था, रिवर्स में चला रहा था। और महेंद्र की ये जो तकनीक थी एकदम सही निकली। अब रिवर्स चलाते चलाते वो वापस से हाईवे पे आ चुका था। सिर्फ बैक मिरर पे वो देखकर अपनी गाड़ी चला रहा था। वो भी एक 40 साल का आदमी, थक चुका था, हाई बीपी है उसको, हर एक चीजें लाइक बहुत एकदम ही ज्यादा वो अभी टेंशन में चल रहा था। धीरे धीरे करके रास्ते का कोहरा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। तब उसको ये चीज समझ में आ रहा था कि शायद से अब मैं थोड़ा सा करीब हूं। उसने थोड़ी देर बाद वापस से जब बैक मिरर पे देखा तो उसने देखा कि 2 हेडलाइट्स दिख रही हैं और ये एक ट्रक की थी। थोड़ा और नजदीक गया तो वो वाकई में वहां पे एक ट्रक खड़ा था और एक आदमी जस्ट उस ट्रक से नीचे उतर के कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। महेंद्र जल्दी से अपने ट्रक से नीचे उतरा और वो भागते हुए उस बंदे के ट्रक के पास गया। उस बंदे के पास जाके उसने कहा कि भाई साहब, आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है हाँ। महेंद्र पूछता है आप किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा हाँ भाई साहब, अभी अभी जस्ट मेरे ट्रक के सामने आई थी। उसने कहा वो कोई लड़की नहीं है। ये महेंद्र ने कहा वो कोई लड़की नहीं है, वो बल्कि एक आत्मा है जो आपको एक चकवा के चक्रव्यूह में फंसा देगी। मैं भी उसी में फंसा हुआ था अब तक। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, शायद आपके साथ भी वही हो सकता है। फिर उस सामने वाले ड्राइवर ने कहा कि मैंने इस हाईवे के बारे में कहानियां तो बहुत ज्यादा सुनी थी, लेकिन आज वाकई में यहाँ पे खड़े होकर मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ। उस ड्राइवर ने कहा कि बरसों से मैं इस हाईवे के बारे में यहाँ की कहानियां सुन रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक लड़की की आत्मा भटकती है जो कि आपको कहीं पे भी भटका सकती है। आपको जो चकवा है वो आपको कभी भी करवा सकती है, कितने भी घंटों दिनों